अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक है पीवी डायग्राम। उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और उनकी कहाँ पे हम एप्लीकेशन पार्ट को देखते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है पीवी डायग्राम्स। अब P माने प्रेशर, V माने वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ जो हमें हमारे किसी भी प्रोसेस को स्टडी करने के लिए मदद करेगा। अब जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस रहते हैं, एक ये वाला एक्सिस होता है, एक ये वाला एक्सिस होता है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब जो ये वाई और एक्स एक्सिस का होना है, इसका क्या ये एक्स एक्सिस इधर हो सकता है, क्या ये वाई एक्सिस इधर आ सकता है? इसके पीछे जो है एक रीजन रहता है। हम बोलते हैं जो भी मेरी एक्स एक्सिस रहेगी, जो भी मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगी, ये मेरी इंडिपेंडेंट एक्सिस रहेगी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब x जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, लेकिन जो भी मेरी वर्टिकल एक्सिस रहेगी या जो भी मेरी y एक्सिस रहेगी वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी कि इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर जो पैरामीटर है उसकी क्या वैल्यू है। जैसे जब भी हम xy का ग्राफ डिनोट करते थे तो हम कोई ना कोई फंक्शन लेते थे y which was a function of x. For example, y is equal to sin x, या फिर हम बोलते थे y is equal to x square plus 2x plus 1। इस तरीके का हम हमेशा y को x की टर्म में डालते थे, फिर हम x की कोई वैल्यू बोलते थे, उसके बेसिस पे y की वैल्यू देते थे। तो ये हमें डिनोट करता है कि x हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा और y हमेशा डिपेंडेंट रहेगा x के ऊपर। अब कोई बोले क्या हम इनको रिवर्ट कर सकते हैं? हाँ, हम इनको रिवर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर मैं इनको रिवर्स करूंगी कि ये x है और ये y है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगी, x को अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब क्या हो रहा है, y मेरा इंडिपेंडेंट पैरामीटर हो गया, x मेरा डिपेंडेंट पैरामीटर है y के ऊपर, बदला कुछ नहीं। हॉरिजॉन्टल मेरी अभी भी इंडिपेंडेंट है और वर्टिकल मेरी अभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सेस है। तो इसी तरीके से जब हम थर्मोडायनामिक्स में करते हैं तो हम बोलते हैं कि वॉल्यूम जो है उसको मैं रखूंगा हॉरिजॉन्टल में और प्रेशर को मैं रखूंगा इस तरफ को, क्योंकि प्रेशर डालेंगे तो हमारी वॉल्यूम तो चेंज हो ही जाएगी, लेकिन अगर मेरी वॉल्यूम चेंज हो रही है तो प्रेशर तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, प्रेशर को पहले हम कंट्रोल करके वॉल्यूम चेंज तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है तो प्रेशर चेंज अपने आप हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम का चेंज है वो इंडिपेंडेंट है, प्रेशर का जो है हम उसको डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम लेते हैं। तो इस केस में होगा क्या, जब भी हम कोई प्रोसेस करेंगे जब भी हम कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बोला था dW was equal to PdV, मतलब प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो मेरा वर्क डन दे देगा उस प्रोसेस के बारे में। तो अब हम करेंगे क्या कि सपोज मैंने कोई प्रोसेस लिया जो जा रहा है A से B पे। A के पैरामीटर्स हैं P1, V1, T1, B के पैरामीटर्स हैं P2, V2, T2। यहाँ पे हम लिखते हैं टेम्परेचर को अभी के लिए हम क्या करते हैं, सेम रख लेते हैं, T1 पे काम कर रहे हैं। तो ये मेरा सपोज पॉइंट है A, P1, V1 एंड ये मेरा पॉइंट है B, P2, V2 और मेरा प्रोसेस जा रहा है A से B। अब ये प्रोसेस डायरेक्टली भी जा सकता है
के भी जा सकता है, ये मल्टीपल स्टेजेस में भी जा सकता है, ये अलग बात है। इसी चीज को दिखाने के लिए या 1 सेकंड के अंदर पूरे प्रोसेस की आप लोगों को एक पिक्चर क्लियर करने के लिए मेरे पास सबसे आसान तरीका है पीवी डायग्राम। मैंने सिर्फ 3 लाइंस ड्रॉ करी हैं और आपको समझ में आ रहा है कि 3 तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं जो ए से बी पे ही जा रहे हैं, और यही पीवी डायग्राम्स हैं और यही इनका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बेस्ट जो प्रेजेंटेशन हो सकती है मिनिमम वर्ड्स में, मिनिमम पैरामीटर्स में या मिनिमम एक्सप्लेनेशन में, तो वो होती है पीवी डायग्राम के थ्रू। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो होगी ये। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, सपोज मेरे को पता है कि मेरे इनिशियल पैरामीटर क्या है, मुझे पता है मेरे फाइनल पैरामीटर क्या है, मुझे पता है कि मेरा जो प्रोसेस है वो ग्राफिकली किस तरीके से चल रहा है, और मुझे चाहिए कि कोई भी एक इंटरमीडिएट स्टेट जो है उसके पैरामीटर्स की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, मैं पीवी डायग्राम मेरे पास है, किसी भी सपोज मुझे एक V3 पॉइंट है इस वाले प्रोसेस के ऊपर, V3 उसके ऊपर मुझे निकालना है कि जब प्रोसेस हो रहा है तो उस दौरान जब मेरी वॉल्यूम V3 के बराबर थी तो उस टाइम के ऊपर मेरा कितना प्रेशर लग रहा था। तो मैं क्या करूंगी, एक लाइन ड्रॉ करूंगी, ये मेरे ग्राफ को जहां पे कट करेगी वहां से मैं एक प्रेशर के ऊपर लाइन ड्रॉ करूंगी, ये लाइन जहां प्रेशर को कट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा P3। तो मेरे को पता लग जाएगा इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर मेरे क्या क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं, और यही मेरे पीवी डायग्राम की होगी दूसरी इंपॉर्टेंस। मेजर इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, पीवी डायग्राम है प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करना, कैसे मेरा प्रोसेस हुआ है, क्या मेरे प्रोसेस के होने की शेप थी ग्राफिकली, उसके बेसिस के ऊपर मैं जो है इंटरमीडिएट को निकाल सकती हूँ, और दूसरी चीज मेरे को उसकी फॉर्म भी पता लग जाएगी ग्राफिकली कि वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये मेरी इंपॉर्टेंस थी, और यही होते हैं पीवी डायग्राम्स। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आगे जब हम इनको करेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आएगा कि पीवी डायग्राम्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ पीवी डायग्राम्स, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज कार्नोट साइकिल। कार्नोट जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने हीट इंजन्स को स्टडी करा था, उनके अंदर कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको स्टडी करा था, और एक जनरलाइज जो है मुझे रिजल्ट दिया था, और एक एफिशिएंसी निकालने का जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी दिया था। तो कार्नोट जो था उसने जिस इंजन्स को पढ़ा था वो एक साइकिल के अंदर काम करते थे। पहले एडियाबैटिकली एक्सपैंड होना, फिर आइसोथर्मली होना, फिर एडियाबैटिकली कंप्रेस होना, और फिर आइसोथर्मली कंप्रेस होना। 2 बार एक्सपैंड होता है, 2 बार कंप्रेस होता है, और साइकिल में चल रहा है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम रहते हैं। तो ऐसे साइकिल को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे आसान तरीका रहता है पीवी डायग्राम्स के थ्रू। तो हम करते क्या है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये मेरी प्रेशर की एक्सिस है, ये मेरी वॉल्यूम की एक्सिस है। अब ये जो कार्नोट साइकिल है ये होता कैसे है, इनिशियल पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले वो एडियाबैटिक एक्सपैंड होगा तो मेरी वॉल्यूम जो है बढ़ेगी। जब वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर को हम बोलते हैं रिड्यूस हुआ है, तभी वॉल्यूम बढ़ पाई है, तो हम बोलते हैं ये जाएगा इस तरीके से ए से बी पे। उसके बाद क्या होता है, वो आइसोथर्मली फिर से एक्सपैंड करती है, तो उस केस में वॉल्यूम कम होती है, प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होता है। प्रोसेस यहां से यहां, यहां से यहां। अब 2 बार मेरी एक्सपेंशन हो चुकी है, अब बारी है कंप्रेशन की। तो पहले जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा जो कि मेरा पॉइंट आ जाएगा डी, और फिर
मेरा ए पॉइंट दोबारा से, जिसके अंदर मेरा एडियाबैटिक हो चुका यहाँ पे, और यहाँ होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये जो मेरा ग्राफ रहता है ये मेरा आता है कार्नोट साइकिल में, जो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी के लिए एप्लीकेशन पार्ट के लिए क्या है कि जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें निकालना होता है कितना वर्क डन हुआ एक साइकिल के अंदर, मेरे कार्नोट हीट इंजन ने कितना काम किया। तो या तो मेरे पास सारे पैरामीटर्स होने चाहिए, मेरे पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, मैं सारे फॉर्मूलाज लगाऊंगी उसके बाद निकलेगा, या फिर ग्राफ अगर मेरे पास है पीवी डायग्राम का, तो मैं बोलूंगी जितना भी एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। तो इस तरीके से हम सीधा ग्राफ के थ्रू भी अपना वर्क डन निकाल सकते हैं। ये एक और आसान तरीका होता है, मान लो आप पेपर गए हो, पेपर मल्टीपल चॉइस टाइप का है और आपको कोई एक पीवी डायग्राम दे रखा है जिसके पैरामीटर्स और एक्सेस पे उन्होंने मार्किंग्स कर रखी है, और आपको बहुत एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया कि वर्क डन निकालो, जिसका आप तरीका निकालना हो, या तो आप भूल गए हैं या आपने रिवाइज नहीं करा था या किसी भी रीजन से। तो ऐसे केस में जो है आप हमेशा जो आपका पीवी ग्राफ रहेगा उसमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, तो वो आपका एक अप्रोक्सीमेट आंसर आपको उस टाइम पे दे सकता है कि आपका कितना वर्क डन हुआ है। तो इस तरीके की जो है एप्लीकेशंस हम करते हैं पीवी डायग्राम्स की, जो हमारी साइंस में, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में, हमारे ऑब्जर्वेशंस में, हमारे कैलकुलेशंस में हमारा बहुत हेल्प करती हैं, हमारा बहुत ज्यादा टाइम बचाती हैं, एफर्ट बचाती हैं। इसीलिए पीवी डायग्राम्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको अच्छे से जब हम इनका एप्लीकेशन करेंगे तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के लिए हमारा जो है ये इतना था। हमने कार्नोट साइकिल के थ्रू उसकी एप्लीकेशन देखी। कार्नोट साइकिल अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो प्लीज मैं फिर दोबारा आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप प्लीज एक बार जाके पुराने लेक्चर्स देखिए, उसके बाद ये हिंदी वाले लेक्चर्स देखिए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ वही चीज रिपीट है, एक कुछ एड ऑन्स भी हैं जो मैं वहां पर नहीं बता पाई थी। तो ये आपका एक बहुत अच्छा जरिया हो जाएगा रिवीजन करने का। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को प्लीज बार बार देखिए, इन लेक्चर्स को बार बार सुनिए और इनको पढ़िए। और जहां तक कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि मैम हैंड रिटन नोट्स या कुछ आप शेयर कर दीजिए, तो बेटा यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो काफी क्लियर है। आप मेरे लेक्चर्स को देख के साथ साथ में अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी हेल्प करूंगी। और अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे तक सब तक पहुंचाएं और अपना ध्यान रखें। कोरोना के टाइम पे सेफ रहें।